हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। यानी कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की सत्यता की जांच करना है, यानी कूलाम का नियम को सत्यापन करना है। कूलाम का नियम है क्या? कूलाम के नियम है क्या? जो बताते हैं कि F बराबर Q1 गुने Q2 Q1 गुने Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। एक कूलाम बताया था, यानी कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, जो दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो क्या होता है? एक दूसरे के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बताया था, लेकिन हमको यही को सत्यापन करना है किससे? गॉस प्रमेय से। यानी कि दो आवेश के बीच गुणनफल ज्ञात करना है और उसके बीच की दूरी के रिलेट करना है। तो हम लोग गॉस प्रमेय के साथ यानी कि हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे वो बनाएंगे क्या कि गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। अब गॉस प्रमेय की सहायता से करना है, तो गॉस प्रमेय की सहायता यानी कि गॉस प्रमेय हमेशा एक बंद पृष्ठ से ही रिलेट किए थे। तो हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक बिंदु पर आवेश, चलिए मान लेते हैं कि बिंदु O है, इस पर एक आवेश रहते हैं प्लस क्यू आवेश। इसे कुछ दूरी पर एक एकांक आवेश रखते हैं। इसे इस कुछ दूरी पर क्या करते हैं? एकांक आवेश रखते हैं। जहाँ हम लोग को पता है कि हम लोग एकांक आवेश क्यू नॉट से सूचित करते हैं। चलिए मान लें कि ये बिंदु क्या है? P है। अब इस पर हमको बल को क्या करना है? गणना करना है। तो अब बल गणना करने के लिए हम लोग कूलाम के नियम से चलना नहीं है, हम लोग चलना है गॉस प्रमेय से। तो गॉस क्या बताए थे कि हम एक बंद पृष्ठ पर हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? एक बंद पृष्ठ को परिकल्पना करते हैं। इस चलिए ये बंद पृष्ठ हम लोग खींच लेते हैं। इस पर एक बंद पृष्ठ, हम लोग एक गोल बंद पृष्ठ यानी कि गोला के रूप में हम लोग बंद पृष्ठ को ड्रॉ कर लेते हैं। एक एकदम संपूर्ण गोल होगा, गोला ही है ये, यानी कि एक हम गोला के रूप में इसको हम क्या कर लिए? हम लोग एक ड्रॉ कर लिए गोला के रूप में। आप लोग इसे दम गोल बनाइएगा एक संपूर्ण गोला के रूप में। हम एक बंद पृष्ठ ले लिए। चलिए एक इस आर दूरी को समझिए कि इस ई आर त्रिज्या ही क्या है? आर त्रिज्या है। अब इससे एक लेके तो समझिए ई आर त्रिज्या तो ओवरऑल इधर इतना होता पूरा, यानी कि हम लोग छोटा सा ड्रा कर रहे हैं, एक छोटा सा। आप लोग इसे अच्छा से बनाइएगा। यानी अब इस पर क्या होगा? इस पर क्यू नॉट आवेश स्थित है, क्यू नॉट यानी कि ये भी प्लस यानी त्रिज्या क्या होगा? तीव्रता इधर की ओर होगा, तीव्रता इधर की ओर होगा। हम लोग की गणना क्या करना है? कूलाम का नियम। आर दूरी त्रिज्या है, इसको समझिए त्रिज्या आर है, आर दूरी पर है। तो सबसे पहले इसका हम लैंग्वेज लिखते हैं कि माना इसमें जो है उसी इसमें जो है लिखा हुआ है उसी का हमको क्या करते हैं? एक लैंग्वेज के रूप में ढाल लेते हैं। तो माना कि किसी बिंदु ओ से आर दूरी पर हम इसका एक लैंग्वेज के रूप में लिख लिए कि माना किसी बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। केंद्र O से R त्रिज्या लेकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। गॉसियन पृष्ठ इसलिए लिखे ताकि हम लोग के गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम करने को सत्यापन करना है, इसलिए इस पृष्ठ का नाम दे दिया हम गॉसियन पृष्ठ। कभी कभी पूछा गया है कि गॉसियन पृष्ठ क्या है, तो गॉस द्वारा लिया गया बंद पृष्ठ को ही क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। चलिए अब क्या करना है? अब चलते हैं बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ है तो देखते हैं इससे कितना विद्युत फ्लक्स निकलता है। तो लिखेंगे एक लैंग्वेज के रूप में कि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ यानी कि संपूर्ण पृष्ठ है ना, यानी कि फाई ई बराबर, अब फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। अब बताइए इस बिंदु पर अगर हम लिए हैं एकांक आवेश, अब इसी से हमको निकलना है क्या चाहिए? वैद्युत फ्लक्स। तो हमारा तीव्रता भी इधर की ओर है और फ्लक्स भी हम जानते हैं कोची कि फ्लक्स भी क्या गिर जाता है? लंबवत ही निकलती है। फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से लंबवत निकलती है। अब किसी पृष्ठ से जब लंबवत निकलती है तो ये भी इधर की ओर है और हमारा फ्लक्स भी इधर की ओर ही निकलेगा, यानी कि एक दूसरे के क्या निकलेगा? समांतर निकलेगा। क्या निकलेगा? समांतर। और समांतर हुआ यानी कि उसके बीच कितना कोण बना? उसके बीच 0 डिग्री कोण बना। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग जानते हैं कोई चीज, हम लोग यही जानते हैं कि
फ्लक्स जो होता है किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरता है, अभिलंबवत इस पर लंबवत गुजरेगा, यानी कि इधर ई है, इधर क्या है ई है, और फ्लक्स भी इधर निकलेगा, ई पृष्ठ है, पृष्ठ से फ्लक्स भी इधर ही क्यों निकलेगा, लंबवत निकलेगा, यानी कि फ्लक्स भी इधर ही निकलेगा, यानी कि इस पर दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि नाउ कॉस थीटा बराबर कितना मिल गया हमको 0 डिग्री, इसको हम लोग पुट कर लेंगे, फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री, और हम लोग जानते हैं फाई ई बराबर कॉस 0 डिग्री यान 1 होता है, यानी कि ई ए मिल गया, ई ए मिल गया। अब बताइए ई क्या है, ई है तीव्रता और ए क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका है पृष्ठ का, और पृष्ठ कैसा हम लोग खींचे हैं, पृष्ठ हम लोग खींचे हैं एक गोला के रूप में, और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, गोला का एरिया होता है ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग को यहाँ पर फाई ई का मान लिख लेंगे ई 4 पाई आर स्क्वायर, इस फाई ई का मान हमको मिल गया ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय ने क्या बताए थे, गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय से तो गॉस प्रमेय क्या होता है कि जो फाई ई होता है वो होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने तो यही बताए थे कि जो फाई ई होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। तो हम लोग फाई ई ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर हम लोग फाई ई ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। इसका हम मान यहाँ पर पुट कर लेंगे, यहाँ पर मान पुट कर लेंगे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग ई का मान निकालें, ई का मान तो हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको हम सजा के लिख लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये हमको किससे मिला, गॉस प्रमेय से। लेकिन अभी भी हम लोग पूरा डेरिवेशन की ओर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए क्या हमको ज्ञात कुछ करना है, एफ ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कुछ कि आवेश और तीव्रता के बीच जो संबंध होता है, यानी कि लिखेंगे कि वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है क्यू गुने ई, यानी कि आवेश गुने तीव्रता। ये हम लोग जानते हैं कब, इसको जानते हैं आवेश और तीव्रता से संबंधित जो बल लगता है वो एफ बराबर क्यू गुने ई, यानी कि एफ बराबर क्यू। यहाँ पर क्यू क्या है, हम लोग क्यू लिए हैं, क्यू नॉट लिए हैं, क्या लिए हैं, क्यू नॉट लिए हैं। तो क्यू नॉट और गुना ई हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, यानी कि एफ बराबर क्यू गुने क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम का सत्यापन, किससे, गॉस प्रमेय से प्रूव्ड हो चुका है। चलिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।